उन श्री रघुनाथ जी ने मतंग पर्वत पर आकर अग्नि के साक्ष्य में सुग्रीव से मित्रता की और एक ही बाण से वाली को मारकर सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया। श्री गणेशाय नमः। जय श्री सीतारामाभ्याम नमः। मैं सैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित अध्यात्म रामायण के सुंदर कांड का चतुर्थ सर्ग है। कथा है हनुमान और रावण का संवाद तथा लंका दहन। तो कथा शुरू करते हैं। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, ब्रह्मपाश से बंधे हुए श्री हनुमान जी जब डरे हुए के समान नगर देखते देखते जा रहे थे, उस समय उन्हें देखने के लिए इधर उधर से इकट्ठे हुए पुरवासी उनके पीछे पीछे चलते हुए उन्हें क्रोधपूर्वक घूंसों से मारने लगे। ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के शरीर का क्षण भर के लिए स्पर्श कर तुरंत चला गया। यह बात जानकर भी श्री हनुमान जी विशेष कार्य संपादन करने के लिए तुच्छ रस्सियों से बंधे हुए रावण के पास चले गए। तब इंद्रजीत उन्हें सभा में स्थित रावण के सामने ले गया और बोला, मैं इस वानर को ब्रह्मा के वर के प्रभाव से बांध लाया हूँ। इसी ने हमारे बड़े बड़े वीर राक्षस मारे हैं। महाराज मंत्रियों के साथ विचार कर इसके लिए जैसा उचित समझें वैसा विधान करें। यह कोई साधारण वानर नहीं है। तब राक्षस राज रावण ने सामने बैठे हुए कज्जलगिरी के समान कृष्णवर्ण बृहस्पति से कहा, बृहस्पति, इस बंदर से पूछो तो सही, यह यहाँ क्यों आया है? इसका क्या कार्य है? ये कहाँ से आया है? इसने मेरा सारा वन क्यों उजाड़ डाला और मेरे राक्षस वीरों को बलात् क्यों मारा? तब बृहस्पति ने हनुमान जी से आदर पूर्वक पूछा, वानर, तुम्हें किसने भेजा है? तुम डरो मत। राज राजेश्वर के सामने सब बात सच सच बता दो, फिर मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। तब अपने शत्रु त्रिलोकी के कंटक रूप राक्षस राज रावण को देखकर पवन नंदन हनुमान जी ने हृदय में बारंबार श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर अति हर्षित हो क्रम से रघुनाथ जी की सुंदर कथा कहनी आरंभ की। वे कहने लगे, शृणु स्फुटं देवगणाद्य मित्र है, रामस्य दूतो अहम शेष स्थितेः, यस्याखिलेशस्य हस्ताधुना त्वया भार्यार स्वनाशाय सुनेव सद्भिः। वे कहने लगे, हे देव आदि के शत्रु रावण, तुम साफ साफ सुनो। कुत्ता जिस प्रकार हवि को चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुमने अपना नाश कराने के लिए जिन अखिलेश्वर की साध्वी भार्या को हर लिया है, मैं उन्हीं सर्वांतर्यामी भगवान राम का दूत हूँ। उन रघुनाथ जी ने मतंग पर्वत पर आकर अग्नि के साक्ष्य में सुग्रीव से मित्रता की और एक ही बाण से वाली को मारकर सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया। हे रावण,
इस समय वे महाबली वानर राज और भी करोड़ों महाशूरवीर वानर युद्धों के साथ राम और लक्ष्मण के सहित अति क्रोध युक्त हो प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान है। उन्होंने श्री जानकी जी को ढूंढने के लिए 10 दिशाओं में बड़े बड़े वानरेश्वर भेजे हैं। उन्हीं में से एक वानर मैं वायु का पुत्र हूँ। मैं सीता जी को धीरे धीरे ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। मैं कमल दल लोचना जानकी जी का दर्शन कर चुका हूँ। फिर अपने वानर स्वभाव से मैंने वन उजाड़ दिया और जब मैंने राक्षसों को बड़े वेग से धनुष बाण आदि लेकर अपने को मारने के लिए आते देखा तो उन्हें मारकर अपनी शरीर रक्षा की, क्योंकि हे राजन, अपना शरीर तो सभी देहधारियों को प्यारा होता है। फिर यह मेघनाद नामक राक्षस मुझे ब्रह्मपाश में बांधकर यहाँ ले आया। हे रावण, मैं यद्यपि यह जानता था कि ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से यह ब्रह्मपाश मुझे छूते ही चला गया, तथापि करुणावश तुम्हारे हित की बात मानने के लिए मैं बंधे हुए के समान यहाँ चला आया। हे रावण, तुम विवेक पूर्वक संसार की गति का विचार करो, राक्षसी बुद्धि को अंगीकार मत करो और संसार बंधन से छुड़ाने वाली प्राणियों की अत्यंत हितकारिणी देवी गति आश्रय लो, दैवी गति का आश्रय लो। तुम ब्रह्मा जी के अति उत्तम वंश में उत्पन्न हुए हो तथा पुलस्त्य नंदन विश्वा के पुत्र और कुबेर के भाई हो। अतः देखो, तुम तो देहात्म बुद्धि से भी राक्षस नहीं हो, फिर आत्मबुद्धि से राक्षस नहीं हो। इसमें तो कहना ही क्या है। तुम वास्तव में कौन हो सो मैं बतलाता हूँ। तुम सर्वथा निर्विकार हो, इसलिए शरीर, बुद्धि, इंद्रियां और दुख आदि ये ना तुम्हारे गुण हैं और ना तुम स्वयं हो। इन सब का कारण अज्ञान है और स्वप्न दृश्य के समान ये सब असत है। यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे आत्म स्वरूप में कोई विकार नहीं, क्योंकि अद्वितीय होने से उसमें कोई विकार का कारण ही नहीं। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र होने से भी किसी पदार्थ के गुण दोष से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तुम देह में रहते हुए भी सूक्ष्म रूप होने से उसके सुख दुखादि विकारों से लिप्त नहीं होते। आत्मा देह, इंद्रिय, प्राण और शरीर में से मिला हुआ है। ऐसी बुद्धि ही सारे बंधनों का कारण होती है और मैं चिन्मात्र अजन्मा अविनाशी तथा आनंद स्वरूप ही हूँ। इस बुद्धि से जीव मुक्त हो जाता है। पृथ्वी का विकार होने से देह भी अनात्मा है और प्राण वायु रूप ही है, अतः यह भी आत्मा नहीं है। अहंकार का कार्य मन अथवा प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो चिदानंद स्वरूप अधिकारी तथा देहादि संघात से पृथक और उसका स्वामी है। वह निर्मल और सर्वदा उपाधि रहित है। उसका इस प्रकार ज्ञान होते हुए मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। अतः हे महामते, मैं तुम्हें आत्यंतिक मोक्ष का साधन बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। भगवान विष्णु की भक्ति बुद्धि को अत्यंत शुद्ध करने वाली है। उसी से अत्यंत निर्मल आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव होता है और उससे दृढ़ बोध हो जाने से मनुष्य परम पद प्राप्त करता है। इसलिए तुम प्रकृति से परे पुराण पुरुष, सर्वव्यापक आदि नारायण, लक्ष्मीपति हरि भगवान राम का भजन करो। अपने हृदय में स्थित
शत्रु भाव रूप मूर्खता को छोड़ दो और शरणागत वत्सल राम का भजन करो। सीता जी को आगे कर अपने पुत्र और बंधु बांधवों के सहित भगवान राम की शरण में जाकर उन्हें नमस्कार करो, इससे तुम भय से छूट जाओगे। जो पुरुष अपने हृदय में स्थित अद्वितीय सुख स्वरूप परमात्मा राम का भक्ति पूर्वक ध्यान नहीं करता, वह दुख तरंगावली से पूर्ण इस संसार समुद्र का पार कैसे पा सकता है। यदि तुम भगवान राम का भजन ना करोगे तो अज्ञानी रूप अग्नि से जलते हुए अपने आप को शत्रु के समान सुरक्षित नहीं रख सकोगे और उसे अपने किए हुए पापों से उत्तरोत्तर नीचे की ओर ले जाओगे। फिर तुम्हारे मोक्ष की कोई संभावना न रहेगी। पवन सुत के इस अमृत सदृश मधुर भाषण को सुनकर राक्षस राज रावण उसे सहन न कर सका और अत्यंत क्रोध से नेत्र लाल कर मन ही मन जलता हुआ हनुमान जी से बोला, अरे दुष्ट बुद्धे, तू वानरों में अधम है। मेरे सामने इस प्रकार निर्भय के समान कैसे प्रलाप कर रहा है। यह राम और वनचर सुग्रीव हैं। क्या चीज है? सुग्रीव है क्या चीज? उस नराधम को तो सुग्रीव के सहित मैं ही मार डालूंगा। हे वानर, पहले तो आज तुझे ही मारूंगा, फिर जानकी का वध करूंगा, तदंतर लक्ष्मण के सहित राम को मारूंगा और उनसे पहले उस बड़े बली वानर राज सुग्रीव को उसकी वानर सेना के सहित कुछ ही देर में मार डालूंगा। रावण के ये वचन सुनकर हनुमान जी अपने बढ़े हुए क्रोध से उसे जलाते हुए बोले, अरे अधम, मेरी समानता तो करोड़ों रावण भी नहीं कर सकते। जानता नहीं मैं भगवान राम का दास हूँ। मेरे पराक्रम का कोई ठिकाना नहीं है। हनुमान जी के ये वचन सुनकर रावण ने अत्यंत क्रोधपूर्वक अपनी बगल में खड़े हुए राक्षस से कहा, अरे इस वानर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाल, जिससे सब राक्षस मित्र और बंधुगण इस कौतुक को देखें। तब विभीषण ने हथियार लेकर मारने के लिए तैयार हुए उस प्रचंड राक्षस को रोककर कहा, राजन, प्रतापी पुरुषों को अन्य राज्य के वानर दूत को किसी भी प्रकार नहीं मारना चाहिए। यदि यह वानर दूत मारा गया तो जिनका वध करने के लिए आप उद्यत हुए हैं, उन राम को यह समाचार कौन सुनाएगा। अतः इस वानर के लिए वध के समान ही कोई और दंड निश्चित कीजिए, जिसका चिन्ह लेकर यह वानर जाए और उसे देखकर सुग्रीव के सहित राम तुरंत ही आए और फिर उनसे आपका युद्ध हो। विभीषण का कथन सुनकर रावण यूं बोला, वानराणाम ही लांग गुले महामानो भवेल कला अंतो वस्त्रादिभि पुच्छम वेष्टयित्वा प्रयत्नतः। वानरों को पूंछ पर बड़ी ममता होती है, अतः इसकी पूंछ को वस्त्रादि से खूब लपेट दो और फिर उसमें आग लगाकर इसे नगर में चारों ओर घुमाकर छोड़ दो, जिससे समस्त वानर युद्धपति इसकी यह दुर्दशा देखें। तब राक्षसों ने बहुत अच्छा कह हनुमान जी को पूंछ सन के पट्टों से और तेल में भीगे हुए नाना प्रकार के चीथड़ों से बड़ी दृढ़ता से लपेटी और पूंछ के सिरे पर थोड़ी सी आग लगाकर उन्हें दृढ़ता पूर्वक रस्सी से बांधकर
कुछ बलवान राक्षस उन्हें मारते और बारंबार तुरही बजाकर यह कहने लगे कि यह चोर है। नगर में सब ओर घुमाने लगे। हनुमान जी ने भी कुछ कौतुक करने की इच्छा से यह सब सहन कर लिया। जिस समय वे पश्चिम द्वार पर पहुंचे उस समय तुरंत ही सूक्ष्म रूप होकर उन बंधनों से निकल गए। फिर पर्वताकार हो उछलकर द्वार के कंगूरे पर चढ़ गए। वहां से उन्होंने एक स्तंभ उखाड़कर एक क्षण में ही उन समस्त रक्षकों को मार डाला। फिर अपना शेष कार्य निश्चय कर उस प्रासाद के अग्रभाग से एक घर से दूसरे घर पर छलांग मारते हुए अपनी जलती हुई लंबी पूंछ से महल, अटारी, बंधन, वार आदि से युक्त समस्त लंकापुरी में आग लगा दी। उस समय हा तात, हा पुत्र, हा नाथ कहकर सब ओर फैली हुई महलों के ऊपर भी चढ़ी हुई तथा अग्नि में गिरती हुई समस्त दैत्य स्त्रियां देवताओं के समान मालूम होती थी। इस प्रकार हनुमान जी ने विभीषण के घर को छोड़कर और सारा नगर भस्म कर डाला। तदंतर पवनात्मज हनुमान जी उछलकर समुद्र में कूद पड़े और अपनी पूंछ बुझाकर स्वस्थ चित्त हो गए। सीता जी की प्रार्थना से तथा वायु का प्रिय मित्र होने के कारण अग्नि ने हनुमान जी की पूंछ नहीं जलाई। उनके लिए यह अत्यंत शीतल हो गया। जिनके नाम स्मरण से मनुष्य समस्त पापों से छूटकर तुरंत ही तापत्रय रूप अग्नि को पार कर सकते हैं, उन्हीं श्री रघुनाथ जी के विशिष्ट दूत को यह प्राकृत अग्नि भला किस प्रकार ताप पहुंचा सकता था। जय श्री राम जी।